हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि समेत प्रदेश संगठन, नीट एग्जाम, कानून व्यवस्था, तेल संकट पर प्रधानमंत्री की अपील और हरियाणा में एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस के हरियाणा के संगठन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो बूथ स्तर पर जो आपका या आगे जो बढ़ाना है संगठन को, उसको लेकर कैसे आगे जा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आज हम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर मैं अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनको श्रद्धांजलि भेंट की और आज हम उनको याद करते हैं किस तरह से उन्होंने उस समय एक अच्छे देश की कल्पना की, एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए शुरुआत की। उनकी सोच थी पंचायती राज की तरह पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को, उनको आरक्षण मिले। और आज अगर देश के अंदर पंचायतों में या नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में महिलाएं हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल उस पर राजीव जी की नीतियों का है। 18 वर्ष के नौजवान को जो वोट डालने का अधिकार मिला वो भी राजीव जी की ऊंची सोच है। देश को जो औद्योगिक क्रांति आई उस समय, आपको याद होगा, उस समय पहले ब्लैक बोर्ड्स चलते थे स्कूलों के अंदर या और दूसरी जगह के ऊपर, तो कंप्यूटर उनकी सोच थी कि मुझे कंप्यूटर क्रांति लानी है देश के अंदर। जबकि आज जो लोग सत्ता में है वो इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे संभव है कि देश के अंदर कंप्यूटर आप कैसे लाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ काम जो है उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये उनकी एक ऊंची सोच थी, उनका सरल स्वभाव, सबसे मिलना जुलना और एक कामयाब, एक अच्छे नेता के रूप में जो उन्होंने काम किया, देश उनको सदैव उनका ऋणी रहेगा, उनको याद करेगा। लेकिन सर, अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आप संगठन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, चूंकि जिला अध्यक्ष आपके बनाए जा चुके हैं? आगामी दिनों में किस तरीके से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी हरियाणा कांग्रेस? देखिए, अब हमारा काम, जिला कांग्रेस की कार्यकाल लगभग पूरी हो चुकी है। अब ब्लॉक अध्यक्षों का चयन पे कार्रवाई हमारी शुरू है। बहुत जल्दी हम आपके सामने वो लिस्ट भेजेंगे। हम चाहते हैं हर विधानसभा के अंदर 2-2 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। लगभग हरियाणा में 180 ब्लॉक हैं, तो उनके लिए हम ब्लॉक अध्यक्षों का चयन करेंगे। मेरा ये भी प्रयास है साथ में कि कुछ सिटी के भी प्रेसिडेंट्स बनाए जाएँ, शहरी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाए। तो ये काम भी प्रोसेस में है, बहुत शीघ्र हम उसको आउट करेंगे। तो आपको लगता है सर कि कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर जो है वो पूरा संगठन मजबूत तरीके से खड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि बार बार एक ही बात आती है कि कांग्रेस का संगठन नहीं होना एक बड़ा कारण रहा चुनाव में, जो बीते चुनाव में जो आपको संगठन ग्राउंड पे नहीं था, तो अब संगठन ग्राउंड पे नजर आएगा सर? निश्चित रूप से आएगा। और आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 6-7 महीने के दौरान में कि पार्टी का हर एजिटेशन प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम होता है, कांग्रेस के भाई सड़कों पे नज़र आते हैं। कल भी हम लोग जींद के अंदर थे। आने वाले कल में मैं खुद कैथल में होऊंगा। मेरे रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वो भी मेरे साथ में होंगे। यस्टरडे जींद के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा के भी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो मेरे साथ में थे। जिला अध्यक्ष वगैरह सारी टीम हमारे साथ थी। तो इसलिए हर जगह हमारा प्रयास है कि हम लोग पहुँचे। और 23 तारीख को गुड़गांव के अंदर भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जो ख़ास तौर से एक तो नीट का जो पेपर, जो 22 लाख विद्यार्थियों ने तैयारी की, परिश्रम किया, गरीब परिवारों ने, गरीब माताओं ने, बहनों ने अपने जेवर गिरवी रख कर के अपने भाई को, बच्चों को पढ़ाने के प्रयास किया। और आखिरी समय के ऊपर आप पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो जाए, और उसकी वजह से जो मेरी जानकारी में आया है लगभग 5 विद्यार्थियों ने आत्महत्या भी कर ली। तो हमारे उन परिवारों के प्रति बहुत ही संवेदना है, दुख है इस बात का। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाया है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जिम्मेदार है। और जो शिक्षा मंत्री महोदय है भारत सरकार में, धर्मेंद्र प्रधान जी, कि उनको तत्काल इसके लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम दिए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन या जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें कई जगह पर
तस्वीर फिर वही निकल कर आती है। जैसे सिरसा की बात करें तो जो कल का विरोध प्रदर्शन था उसमें 3 विधायक हैं सर आपके सिरसा में, 5 में से 3 विधायक कांग्रेस के, लेकिन इसके बावजूद एक भी विधायक उस कार्यक्रम में नहीं था। जिला अध्यक्ष कह रही हैं कि उनको आना चाहिए था। तो ये इस तरीके की स्थिति क्यों बन जाती है सर बार बार? देखिए, सवाल कार्यक्रम का है, कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। कोई विधायक है, सांसद है, प्रत्याशी है, अगर वह उपलब्ध है तो ज़रूर उनको अटेंड करना चाहिए कार्यक्रम को, क्योंकि कार्यक्रम कोई व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी के कार्यक्रम है। और ऐसा जो भी मामला आप बता रहे हैं मेरे भी संज्ञान में आएगा, उस पर भी हम पूछेंगे और बात की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जो पार्टी कार्यक्रम सभी लोग उसमें भाग लें, क्योंकि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जैसे मैं बताया आपको नीट का, उसी तरह से जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कॉमर्शियल सिलेंडर्स वगैरह पे जो बढ़ोतरी की गई है, उसके विरोध में भी ये प्रदर्शन है कि महंगाई की मार बहुत ज़्यादा हो गई, इसको कम होना चाहिए। लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके सामने पूरे प्रदेश के अंदर हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं। खुद आपका जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसका रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा अपराध की दृष्टि में बहुत ऊपर स्थान आ गया है, बिहार वगैरह भी हमसे नीचे है। तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंताग्रस्त है। खुद मेरे अपने निवास स्थान नारनौल के अंदर पिछले 15 तारीख की रात को 6 बदमाशों ने घर में घुसने की कोशिश की, सीसीटीवी के तार काटे, सर्वेंट्स के दरवाजे बाहर से बंद किए। ये तो परमात्मा की विशेष कृपा रही कि घर में एंट्री नहीं कर पाए। बाउंड्री में कर चुके थे लेकिन अंदर नहीं बढ़ पाए, वरना जान माल की हानि हो सकती थी। और आज 5-6 दिन उन बातों को हो गया, 6ठा दिन होगा शायद, तो लेकिन आज तक कोई अभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो इसलिए प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। मेरी हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इन चीज़ों पर फ़ौरन ध्यान दिया जाए ताकि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री की अपील है, उसके बाद कभी मंत्री साइकिल पे नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी साइकिल पर नजर आए, तो आपको लगता है सर कि जो ये प्रयास हो रहे हैं या सरकार की जो अपील है उनका असर हो रहा है लोगों में जो पेट्रोल पदार्थ है उनको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो एक देश ऐसी संकट की स्थिति में क्यों आया, कौन जिम्मेदार है? क्या हमारी कोई विदेश नीति कमजोरी है? क्या कारण है कि आज आज़ाद देश के अंदर अमेरिका जैसा देश आपको आदेश देता है कि आप 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं? हमने तो आज से पहले कभी सुना नहीं कि कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर कोई दूसरा कंट्री आदेश दे। तो हमें तो बड़ा अफसोस होता है इस बात के लिए, क्या हम इस बात के लिए कोई गुलाम हो चुके हैं हम लोग? और रही बात ये कि हमें इसके लिए एडवांस सोचना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, मार्च के अंदर भी, और अब भी उन्होंने कहा है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट आने वाला है। प्रधानमंत्री जी का ये बयान, विदेश यात्राओं पे मत जाओ, सोना ना खरीदे, कार पुलिंग वुलिंग करे, इस टाइप की जो बातें आई हैं, तो ये सब साबित करती है कि देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। हमें पूरी तरह से, मैं समझता हूँ, उस बातों को सावधान रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली कोई बात तो करे, हम सब, देश हमारे लिए प्रथम है, पार्टियाँ नहीं है। बतौर बीजेपी सरकार क्या कहती है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हम अपने देश के नागरिक हैं और हमें अच्छा ठीक समझते हुए देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन सर, जो रायबरेली में राहुल गांधी जी का बयान है, उस बयान को लेकर पूरी बीजेपी हमलावर है। हरियाणा के मंत्री जो हैं वो उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, लोकतंत्र में और ख़ास तौर से लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता के लिए ये अपना कोई बात अगर उनको फील होती है तो कह सकते हैं, कहने का अपना हर आदमी का अधिकार है। अब उन्होंने जो कही इस विषय में, तो उनकी कोई सोच होगी, कोई बात दिमाग में आई या उन्होंने डिटेल्स बताए उस बारे में, ये उनका अपने कहने की वजह है और उनके दुखी होकर के शब्द कहे होंगे निश्चित रूप से, कि उनके आत्मा में बड़ा कष्ट रहा होगा कि भाई हम सब लोग सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे, सही नीतियाँ लागू नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हालात हो रहे हैं। तो ये उसका कारण हो सकता है। इसके अलावा सर, आज हरियाणा में जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और SIR हरियाणा में शुरू होने जा रहा है सर, उसको लेकर तैयारी की जानकारी दी है। आपको क्या लगता है सर कि SIR को लेकर आप कितने तैयार हैं? कांग्रेस ने तमाम प्रतिनिधि जो हैं वो नियुक्त किए भी हैं, इसको लेकर कितनी तैयार है सर, और क्या अपील है आपकी इस पूरे फैसले के बीच में चुनाव अधिकारी की? देखिए, हमने प्रदेश लेवल पे SIR कमेटी बनाई है और ख़ास तौर से BLA 1 हमने अपॉइंट किए हैं। उसके बाद BLA 2 भी हर बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो जायज़ है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है
या जिनके एक से ज़्यादा जगह वोट हैं वो कटने चाहिए। इस बात पे हम पक्षधर है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक तरीके से बात की है, संविधान का सम्मान किया है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी जानबूझ करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या अपने पराये के नाम के ऊपर कोई वोटों को काटती है या जोड़ती है तो हम उसका विरोध करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से समस्त हरियाणा वासियों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर एसआईआर प्रक्रिया के अंदर पूरा सावधानी रखी जाए और सही वोट की हमें पहचान होने चाहिए। कोई गलत वोट जुड़ने न पाए और सही वोट कटने नहीं पाए, ये हमारी सिद्धांत इसमें फॉर्मूला होना चाहिए। जी। अंतिम सवाल है सर मेरा, और ये सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 11.5 साल हो गए सरकार को। सरकार कह रही है कि हमने सभी विधानसभा क्षेत्र में समान विकास किया है और विधायकों को ग्रांट जो वो दी जाती है, चाहे वो वहाँ सत्ता पक्ष है विपक्ष है। आपके क्षेत्र की तस्वीर क्या है सर? नारनौल की बात करें तो वहाँ डेवलपमेंट की स्थिति क्या है सर 11.5 साल की? देखिए, नारनौल के अंदर लोग जब तुलना करते हैं कांग्रेस के टाइम से, जब मैं 2009 से 14 के बीच में नारनौल से विधायक था, तो उस समय दौरान में नारनौल के हर गांव के अंदर और शहर के हर वार्ड के अंदर करोड़ों रुपए दे करके विकास के काम कराए, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से हमने विकास कराया। बड़े बड़े कार्य किए गए, पानी का, सीवरेज का, नारनौल शहर में बाईपास का, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने का। तो लोगों को एक एहसास था, गरीब आदमी का कोई हारी बीमारी होती तो भी हम आर्थिक मदद सरकार की तरफ से करते थे। लेकिन अब जो समय चल रहा है, पिछले 11.5 साल का जिक्र किया आपने, मैं समझता हूं कि गांव में कहीं कोई विकास वगैरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। सरपंच याद करते हैं कांग्रेस समय को कि कांग्रेस समय के अंदर इतने पैसे आया करते थे, ख़त्म नहीं होते थे पंचायतों से, और आज पूरी तरह से उन चीज़ों का अभाव है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।